प्रोफेसर रागी, ये जो बात कही गई और ये तो एक डिवीजन भी पैदा करने की कोशिश है कि हिंदुस्तान के जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं वो तो ठीक है क्योंकि हम तो उनके साथ पले बड़े, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस वालों को नहीं आने देंगे। तो यानी आप हिंदुस्तानियों के बीच में भी एक पहले दरार डाल दीजिए, ये कहिए तुम अलग हो लेकिन ये खराब है, और फिर वहां हंगामा भी करिए, लोगों को आने मत दीजिए। पुलिस भी वहां देखिए किस तरह इतनी संख्या में पुलिस खड़ी है वहां। देखिए, मेरे समझ से तो वहाँ की जो सरकार है उसको मैं आरजू काज़मी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ की सरकार को इसके बारे में निर्णय लेना है। वहाँ की सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो उत्पात मचा रहे हैं, जो हिंसा में लगे हुए हैं, उनको वो पकड़ करके जेल डाले या उनको डिपोर्ट करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन के अंदर भी जो मुस्लिम पॉकेट्स हैं उनको लेकर एक बहुत बड़ा फियर पैदा हो गया है। ये उनके मुल्क का है और इससे ब्रिटेन नहीं है, ये सारे यूरोप की यही दशा है। खास करके आप बर्मिंघम में जानेंगे कि वहाँ की जो मुस्लिम आबादी है वो करीब 20% के आसपास है और उसे कहा जाता है कि उसके कई पॉकेट्स ऐसे हैं जो मिनी पाकिस्तान ही कहलाते हैं क्योंकि पाकिस्तानी मूल के वहाँ रहते हैं और वे इस प्रकार के सारे गोरख धंधे में शामिल हैं। और वहाँ पर जो है वो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो उत्पात मचाया गया वहाँ पर इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मूल के लोग थे या भारत के भी मुसलमान उसके हिस्से हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बड़े षड्यंत्र के आधार पर यह हो रहा है। और भारत का जो इंडियन डायस्पोरा है यह भी मैं इसे बिल्कुल स्वीकार करूँगा कि वो कहीं ना कहीं वो हिंदू और मुसलमान के बीच में बटा हुआ है। निश्चित तौर पर वो आपको अमेरिका में भी देखने को लिए मिलेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ऐसे थे जब अमेरिका में 9/11 हो गया था तो वो खुशियों का इजहार कर रहे थे और ये बातें बहुत पब्लिक नैरेटिव में आया था, पब्लिक विमर्श में आया था। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी जो है वो इंडियन डायस्पोरा जो है वो ब्रिटेन के अंदर बटा हुआ था। हिंदू डायस्पोरा का कुछ और सोचना था, जो मुस्लिम डायस्पोरा था वो कुछ और सोचना था। हमारे लिए ये सब जानने का विषय सबसे ज़्यादा ये रहेगा कि क्या भारत के मुसलमान भी इस साजिश के हिस्से हैं या नहीं है। मेरी समझ से ऐसी बात जो है वो भारत के मुसलमानों के बगैर हो ही नहीं सकती है। वहाँ निश्चित तौर पर भारत के कुछ ऐसे मुसलमान जो बहुत रेडिकल हैं, जो बाहर की एजेंसी जैसे ISIS है, जैसा कि टर्की की सरकार आज के दिनों में भारत के अंदर जो विध्वंस पैदा करने का और जो रेडिकल इस्लामिक तत्वों को सबसे ज्यादा फंडिंग करने का NGO के थ्रू, प्रोफेसर रागी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं एक बार मैं मनु